जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं कुछ तो लोग कहेंगे। आप कुछ भी करिए वो उसमें कमी निकालेंगे ही। तो अगर आप उनकी बातें सुनते रहेंगे तो आप अपना काम नहीं कर सकेंगे, अपनी भक्ति नहीं कर सकेंगे, ध्यान नहीं लगा सकेंगे। तो होता ये है कि एक बार एक साधु नदी तट पे जाता है जहाँ पे औरतें पानी भरती होती है, पनिहारी बोलते हैं उनको। तो साधु वहाँ पे पानी पी के थोड़ी दूर छाँव में एक पत्थर का तकिया लगा के सो जाता है। तो औरतें तो आती जाती रह रही थी, पानी भर रही थी। तो एक औरत ने कहा कि देखो, साधु को तकिए का मोह नहीं गया अभी तक इसका, चाहे पत्थर का लगाया, लगा लिया तकिया इसने। साधु सुन रहा था तो उसे लगा सही बात है, फेंक दिया उसने, वो तकिया निकाला और नदी में वो पत्थर फेंक दिया। तो दूसरी औरत कहती देखो गुस्सा, देखो इसका, कोई बात सुन नहीं सकता है, सब कुछ छोड़ा पर अपनी रीस नहीं छोड़ सका। साधु सोचा अब क्या करूं। तो तीसरी औरत वो कहती है कि बाबा हम लोग तो यहाँ आते जाते रहेंगे, कुछ न कुछ कहते रहेंगे, तो आप सबकी बात सुनेंगे तो क्या क्या करेंगे, छोड़ेंगे। आप अपना ध्यान कीजिए ना, आपको जो भक्ति करनी है करिए ना। फिर एक औरत और आती है, उसने कहा कि आपने सब कुछ छोड़ा है लेकिन अपने मन को नहीं छोड़ा, चित्त को नहीं छोड़ा। हम औरतें आएंगी या कोई भी आएगा, कोई कुछ भी कहेगा, आप अपनी हरि भक्ति छोड़ देंगे कि भाई ये ऐसे कह रहा है, वो वैसे कह रहा है। क्योंकि संसार है ये, संसार में अगर आप सीधा देख रहे हो, आँख से आँख मिला के बात कर रहे हो तो कहेंगे घमंडी है, नीचे देख रहे हो तो बोला देखता ही नहीं है। तो इस तरह की बात होती रहेगी। अगर आपने सबकी बात सुनी और अपनी आंखें फोड़ ली कि भाई नीचे देखो, ऊपर देखो, देखो ही नहीं, तो कहेंगे कि किए का फल मिल गया इसको। तो कहते हैं ना कि भगवान को मनाना, प्रसन्न करना आसान है, संसार को मनाना, प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी ओपिनियन, राय रखेंगे, तो हम उनके हिसाब से कब तक चलें, या उनका कब तक सोचे कि ये क्या सोच रहा होगा, ये कुछ कह देगा। इसके लिए आप जो काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हरि भक्ति कर रहे हैं, उसमें निष्ठापूर्वक करते जाएं, लोगों की बात को अनसुना करते जाएं और प्रभु भक्ति में अपने काम में लीन रहें। है ना अच्छी बात। सबका मंगल हो।